बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना तथा कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना, इन दायित्वों का प्रभावी निर्वहन ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का आधार है। इन्हीं संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस मानसून सत्र की कार्यसूची निर्धारित की गई है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही चार कार्य दिवस प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें माननीय सदस्यों को जनहित के प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। प्रश्नकाल संसदीय लोकतंत्र का एक प्रभावी माध्यम है, जो शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनविश्वास को सुदृढ़ करता है। माननीय सदस्यगण, 12 अगस्त 2026 को संसदीय परंपरा के अनुरूप गैर सरकारी सदस्य का कार्य निर्धारित है। यह माननीय सदस्यों को जनहित के विषयों पर अपने विचार, सुझाव और पहल सदन के समक्ष रखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि इस अवसर का उपयोग सदन की गरिमा, संसदीय परंपरा के अनुरूप किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हाल ही में राज्य विधानसभाओं में कार्य निष्पादित पर पीआरएस द्वारा, पार्लियामेंट्री रिसर्च कमेटी के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में देश के 28 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के औसत बैठक अवधि 24 दिन रही। यह हमारे लिए संतोष का विषय है कि झारखंड विधानसभा गत वर्ष 31 दिनों तक संचालित हुई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह उपलब्धि सदन के सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और संसदीय प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस मानसून सत्र की सभी बैठकों का संचालन पूरी गंभीरता, अनुशासन और रचनात्मक के साथ करें, तो इस वर्ष भी हम इस उत्कृष्ट परंपरा को बनाए रख सकेंगे। माननीय सदस्यगण, आज विश्व तीव्र परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक चुनौतियां और विकास की नई आवश्यकताएं शासन व्यवस्था के समक्ष नए अवसर और नई जिम्मेदारी लेकर आई है। ऐसे समय में हमारी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि झारखंड के विकास, सामाजिक समरसता, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनकल्याण से जुड़े विषयों पर गंभीर एवं सार्थक विचार विमर्श हो। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी सौंपता है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और विचारों के सम्मान की संस्कृति है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग हैं। मतभेद स्वाभाविक है, परंतु जनहित सदैव सर्वोपरि रहना चाहिए। स्वास्थ्य संवाद, तथ्यपूर्ण बहस और सकारात्मक सहयोग ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तविक शक्ति है। झारखंड की जनता ने हम सभी को विश्वास के साथ इस सदन में भेजा है। हमारे शब्द, हमारा आचरण, हमारे निर्णय उसी विश्वास की कसौटी पर परखे जाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस मानसून सत्र को अनुशासित, गरिमामय और परिणामोन्मुख और जनोन्मुख बनाएं, ताकि यहाँ होने वाले प्रत्येक विचार विमर्श राज्य के विकास और लोकतांत्रिक मूल्य की प्रतिष्ठा